दर्शन की अब प्यास हमें है, आओ मेरे भगवान। साईं आशारा सत्य सनातन धर्म बचाए, कितने उठाए कष्ट न जाने, ऐसे है मेरे राम। साईं आशारा हम सबके भगवान। वर्ष भर के जो भी शुभ कर्म करते हैं, गुरुदेव का पूजन वर्ष भर के करते हैं, तो सभी फल इस दिन गुरु पूजन से होते हैं। हम सब मानसिक पूजन करेंगे। वैसे चतुर्मास में आध्यात्मिक पूंजी कमाने का समय है। भगवान नारायण योगी अपने आप में विश्रांति पाए। ये व्यास पूर्णिमा के दिन हम समस्त ब्रह्मवेत्ता महापुरुष महर्षि वेद व्यास और समस्त ब्रह्मवेत्ता जिन्होंने समाज को आध्यात्म की राह दिखाई, सच्चा सुख दिखाया, अपने आप में परम तत्व को अपने आप में उपलब्ध कराया, निजानंद जगाया। संसार जलती आग है, उससे बचाया। समस्त ब्रह्मवेत्ता महापुरुष के शरण में हम प्रणाम करते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव जो भक्ति योग और ज्ञान की गंगा में सदा स्नान कराते हैं, और हमें उस परम तत्व में छुपाने के लिए दिन रात लगे रहते हैं। योगीराज महाकर्ता महापुरुषा हमारे परिवार को हम कलबद्ध नतमस्तक होकर प्रतिपल अनेकानेक अनंत अनंत प्रणाम
कलयुग में एक बड़ा फायदा है, बड़ा लाभ है। कलयुग में मानस पाप नहीं होता, लेकिन जब मानस पाप तो नहीं होता, मानस पुण्य मानसिक भाव से हम जो भी करते हैं सब भाव करते हैं, उनका पुण्य होता है। गुरुदेव जी कहते हैं कि इसमें खर्चा कोई का भी नहीं है और ढेर सारा पुण्य, ढेर सारा पुण्य प्राप्त होता है। गुरुदेव का पूछे, निर्मल ब्रह्म का पूछे। गुरुदेव साक्षात ब्रह्म है, जो सृष्टि का अधिष्ठान है, जो अनंत है, जो भावातीत है, जो देह में होते हुए त्रिगुणातीत है, गुणों से अतीत, गुण जिसको छू नहीं सकते, भाव से अतीत, सर्वव्याप्त, सर्वज्ञ, सर्वसमर्थ, सर्व अंतर्यामी। गुरुदेव ने पूछा, मन समस्त संसार के देवों की पूजा, ब्रह्म की पूजा, विष्णु की पूजा, महेश की पूजा, उनके आगे छोटी हो जाती है। जो गुरुदेव हमें दिन रात ज्ञान की गंगा में स्नान कराते हैं, आज हमें गुरुदेव को भाव गंगा में स्नान कराना है। हम अपने हृदय पट पर, मानस पट पर गुरुदेव का आवाहन करें, गुरुदेव को बुलाएं। गुरुदेव हमारे हृदय के सिंहासन पर विराजमान हो। गुरुदेव पधार रहे हैं, गुरुदेव विराजमान हो गए हैं। सुवर्ण के आसन पर बिठा के हम गुरुदेव के श्री चरण पखार रहे हैं। गुरुदेव के श्री चरण जो सारे संसार का आधार है, गुरुदेव के श्री चरणों को सप्त तीर्थों के जल से, गंगा जल से पखार रहा हूँ। श्री गुरुदेव का पादोदक स्वयं गंगा जी है। हम गुरुदेव को स्नान करा रहे हैं गंगा जल से। विश्व भर के तीर्थों के जल से स्नान करा रहे हैं। गुरुदेव को सप्तधाम उपटन लगाकर स्नान
स्वस्थ हो, पूर्ण आरोग्य प्राप्त करें, ऐसी भावना करके सप्तधाम उठे रगड़ के स्नान कराएं। गुरुदेव कह रहे हैं कि ये दिला दिला क्या लगाए, थोड़ा रगड़ के तो हमें रगड़ के स्नान करवाएं। गुरुदेव को अपने हाथ से बनाई हुई पुष्पों की माला, सुगंधित मोगरे, सुगंधित गुलाब की माला अर्पित करने। हे गुरुवर, हमारा जीवन आपकी वैराग्य, विवेक और ज्ञान के गुणों से सुगंधित हो। हमारे जीवन में शाश्वत सुगंध आए। हम गुरुदेव के धाम पर अक्षत चढ़ा रहे हैं, अक्षत चढ़ा रहे हैं। चरण कमलों की तिलक, चरण कमलों में अक्षत, चरण कमलों में पुष्प, विश्व भर के सुगंधित पुष्प अर्पित कर रहे हैं। माला श्वासोश्वास की भगत जगत के बीच जो फेरे गुरु ना फेरे। अगर हम नहीं कर रहे होंगे तो आज से नियम बना लें कि 108 की गिनती हर रोज करेंगे। अगर कर रहे हैं तो अगर उसमें चूक हो जाती है तो वो नहीं हो, ऐसा ध्यान रखें। या तो माला का अनुष्ठान 120 माला गुरुदेव करते हैं, हर रोज करनी चाहिए। जो भी आपको अनुकूल लगे ऐसा एक व्रत अवश्य आज गुरु पूनम के दिन गुरु के श्री चरणों में व्यासपीठ पर मस्तक झुकाकर ले तो अच्छा होगा, बढ़िया होगा। जो भाई कनु भाई की बात बता रहे हैं, उन्होंने व्रत लिया था पूनम दर्शन करना, बापूजी के पूनम के दिन दर्शन करना और रविवार के दिन मौन व्रत रखना। हर रविवार को मौन व्रत रखना उनका नियम था। एक बार वो पूनम दर्शन के लिए दिल्ली जा रहे थे, बापूजी के दर्शन के लिए दिल्ली। जब ट्रेन में बैठे, रविवार था तो मौन व्रत था। उस समय एक मुसाफिर का बटुआ किसी ने चोरी कर लिया, बटुआ चोरी हो गया तो उन्होंने पुलिस बुलाई। पुलिस आ गई और पूरे कंपार्टमेंट में हर मुसाफिर की जांच करने लगी। तो जो भाई थे कनु भाई, तो उन्होंने मौन व्रत रखा। तो जब पुलिस ने कुछ पूछा उनको तो वो बोले नहीं, क्योंकि उनका व्रत था। तो वो कुछ लिख के बताने वाले ही थे। तो पुलिस ने उनको समझ लिया कि वो ही चोर है और उनको मारने लगे चोर समझकर। जब और पुलिस और कंपार्टमेंट में थे, जब उन्होंने देखा कि ये चोर मिल गया तो सब वहाँ पर आ गए, इकट्ठे हो गए और हंगामा मचा। तभी बापूजी ने ऐसी करुणा कृपा की कि जो चोर था वो खुद, क्योंकि उनका मौन था, वो तो अपने व्रत में स्थित था, तो वो चोर था, उनके मुंह से बुलवाया कि नहीं नहीं, उनको मत मारो, उनको मत पीटो, मैंने चोरी की है, मेरे पास बटुआ है। उन्होंने बटुआ निकाला और पुलिस वाले को दे दिया। तो वो भाई कहते हैं कि गुरुदेव ने कैसी करुणा कृपा की कि जो व्रत था ऐसे विकट परिस्थिति
उन्होंने व्रत नहीं छोड़ा। तो बात यह है कि कोई भी विकट परिस्थिति हमारे सामने आ जाए, कोई हमें कोई और जगह ले जाए, कोई हमें गुमराह करने का प्रयास करे, हमारे बापूजी की विमुख होने के कोई शब्द सुनाए, तो हमें उस विकट परिस्थिति में हमारी निष्ठा, हमारी श्रद्धा टिकाए रखना, हमारा नियम, हमारा व्रत रक्षा करना है। वही भाई आगे अपनी इतनी बढ़िया अनुभव कहते हैं। देखो विकट परिस्थिति में बापू रक्षा करते हैं अगर हम यहाँ अंदर से जुड़ते हैं, क्योंकि गुरुदेव अंतर्यामी है, सर्व अंतर्यामी है। अगर हम अंदर से गुरुदेव को विकट परिस्थिति में प्रार्थना करते हैं तो भक्त वत्सल भगवान कृष्ण करते हैं योग क्षेम वहाँ में हम, तो गुरुदेव भी हमारी योग और क्षेम का वहन करते ही है, करते ही है। वो भाई कहते हैं कि 4 साल हो गए थे शादी को। कभी भाई तरार अरवली के रहने वाले गुजरात की, हमें संतान नहीं था। जब डॉक्टर को दिखाया तो पत्नी ने को बोला डॉक्टरों ने कि इसके गर्भाशय में बहुत बड़ी समस्या है, वो गर्भाधान नहीं कर पाए। उन्होंने बापूजी से मांगा नहीं, लेकिन एक बार बापूजी ने सत्संग में सुनाया कि जो संतान चाहते हैं वो 3 शिविर भरे। बापूजी हर बार कहते थे कि संतान चाहने वाले 3 शिविर भरे, बाद में मैं उनको अलग मंत्र दूंगा। लेकिन उन्होंने तो सिर्फ एक शिविर भरी, बाद में 2 शिविर भरी, मंत्र भी नहीं लिया था और उनके पत्नी को गर्भाधान हो गया। जो यंत्र कहते थे, टेक्नोलॉजी, साइंस, डॉक्टर कहते थे कि गर्भाधान संभव नहीं है, और बापूजी की कृपा हुई। जिनके सिर पर बापूजी का हाथ है तो डरने की क्या बात है। उनको गर्भाधान हुआ, पहले लड़की हुई और बाद में 2 लड़के भी हुए। वो ही भाई आगे कहते हैं, देखो जो बापूजी ने पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा देखते हैं, उनको पद पद पे अनुभव होते हैं। उन्होंने अपने अनुभव कहते हैं कि मैंने एक पार्टनरशिप में श्री हरिओम विद्यालय शुरू किया। श्री हरिओम विद्यालय पार्टनरशिप शुरू किया, शुरू तो कर दिया। मैंने हर क्लास में बाबूजी का श्री चित्र लगाया और हम सबको बोलते हरिओम हरिओम हरिओम। लेकिन जो पार्टनर था उसे वो पसंद नहीं था। तो पार्टनर ने एक दिन मुझे बोला कि आप ये सब कैलेंडर जो लगाए हैं क्लासेस में वो सब उतार दीजिए और हरिओम हरिओम बोलना बंद कर दीजिए। तब कनु भाई कहते हैं कि मैं ये कभी कैसे कर सकता हूँ, मेरे गुरुदेव के लिए, मेरे गुरुदेव के श्री चित्र मेरा प्राण है। हरिओम ये भगवान का मंत्र है। उन्होंने सोचा ये तो असंभव है, उन्होंने नहीं किया। तो उनके पार्टनर ने अपनी अलग स्कूल खुलवाई, अलग स्कूल, और उनके जो बच्चे थे ना वो जाहिरात दे दी कि जो श्री हरिओम विद्यालय से लीविंग सर्टिफिकेट लेके आएगा उनको हम मुफ्त में एडमिशन दे देंगे। देखो विकट परिस्थिति कैसी कैसी आती है कि जो वहाँ से ऐसी लाएगा वहाँ छोड़ के यहाँ आ जाएगा, उनको हम मुफ्त बिना फीस पढ़ाएंगे। तो बच्चे 178
जो बच्चे शुरू में होते थे ना, जो तो उनके बच्चे, बहुत सारे बच्चे उनको छोड़ के वो अलग पार्टनर की स्कूल में चले गए। इतना ही नहीं, 10 टीचर थे, शिक्षक थे, 9 शिक्षक उनको छोड़ के वो पार्टनर की स्कूल में चले गए। अब क्या हुआ, बच्चे कम रह गए। केजी से शुरू करके 5वीं कक्षा तक के शिक्षक रखना दूसरे, और बच्चे थोड़े हैं उनको पढ़ाना, तो उनको जो फीस आती थी वो भी बहुत कम आती थी, तो उनको ऋण होने लगा, यानी कर्जदार होने लगे। बापूजी को जब कर्ज ज़्यादा बढ़ने लगा, आय के बजाय खर्च ज़्यादा होने लगा, तो वो बापूजी के श्री चित्र के सामने रोए कि बापूजी, मैंने जो भी गलती की है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता, लेकिन ये स्कूल के साथ आपका नाम जुड़ा है और मैं स्कूल ज़्यादा आगे नहीं चला सकता, कर्जदार हो गया, आप मुझे कुछ रास्ता दिखाएं। बापूजी के श्री चित्र के सामने बैठकर उन्होंने प्रार्थना की कि मैं कर्जदार हो गया, मैं अभी स्कूल नहीं चला सकता और ये स्कूल आपके नाम से जुड़ी हुई है, आप जानो, आपको जो उचित लगे वो करवाओ। तुरंत ही दूसरे दिन या उसी दिन मोड़ासा आश्रम से फोन आया कि बापूजी मेघरज, जहाँ उनकी स्कूल थी, मेघरज होकर राजस्थान जा रहे हैं, मोड़ासा से निकल रहे हैं। उन्होंने सोचा कि अभी बापूजी को मैं अगर कहाँ मिलूं, कैसे मिलूं, क्योंकि मेघरज का रास्ता तो है, कहाँ मिलूं, कैसे बताऊं, ये नस्वर बात है और बापूजी को कैसे बताऊं, वो सोचते ही थे। और बापूजी की कार उसी स्कूल के नीचे आकर खड़ी हो गई और बापूजी ने पूछा कि इस स्कूल का जो मुखिया है वो कहाँ है, चलाने का खुद पूछा, उतरे तो तुरंत उनको बुलावा भेजा। वो तो आश्चर्य में डूब गया कि मैं सोचता था कहाँ जाऊं, कैसे बोलूं, क्या करूं। खुद आ गए बापूजी स्कूल के पास और बापूजी ने उनसे बात की कि स्कूल तू चला रहा है? बोले जी। बोले कितने विद्यार्थी है अभी? तो उस टाइम कम थे, थोड़े बड़े थे, 178 जो, लेकिन कर्जदार तो हो ही चुका था। उन्होंने बोला कि बापूजी इतने कम विद्यार्थी है, और बापू ने तुरंत पूछा फीस कितनी है? उन्होंने बताया, बोले कि इतने कम विद्यार्थी, फीस और शिक्षक इतने, तो कैसे चलाता है? बोले कि बापूजी इसीलिए तो कर्जा पड़ गया है, मैं ये स्कूल आपको समर्पित करता हूँ। देखो, उन्होंने कहा कि बापूजी मेरा कोई आगे पीछे नहीं है और मेरे पर कर्ज हो गया है, मैं आपको दे देता हूँ। तब बापूजी बोले कि कर्जा कितना हो गया है? बोले 6 लाख का। 6 लाख का। बोले कि 6 लाख में तुझे दे दूँ, कर्जा पूरा हो जाएगा पूरा तेरा? बोले कि जी सर, पूरा हो जाएगा कर्जा। बापूजी बोले कि देख, वो बोला कि मुझे ये नहीं चलाना है, आप ये स्कूल मुझे नहीं। तो बापूजी ने कहा कि तूने मुझे दे दी तो मेरा हो गया, अब मैं तुझे दे रहा हूँ, तू मेरा समझकर वो चला, तेरा विद्यालय धनाधन चलेगा, टनाटन चलेगा। ये मेरा अधिकार है। और ये जो कर्ज है वो मैं बोल देता हूँ अहमदाबाद वाले को कि तुझे
6 लाख रुपए दे देंगे आश्रम से और तू वो कर्ज चुका दे। हमने तो सिर्फ पढ़ा है कि योग शिल्पम, वहां पे हम इन आंखों से देखते गुरुदेव योग शिल्प वहन करते सत शिष्य का, जो गुरुदेव का हो जाता है, गुरुदेव उनके योग शिल्प वहन करते। एक और घटना ऐसी है मेरे सामने, वो बहन है अभी भी बिछिया बहन, सूरत में है, सूरत में। वो बहन, उनका पूरा ब्राह्मण परिवार, भाई बहन माता पिता एक मंदिर में सेवा करते थे, पुजारी थे। उधना, उधना का नाम सुना है ना, सूरत में उधना है। तो पांडेसरा या इसके आसपास के मुझे स्थल याद है। तो जब वो पुजारी पूजा बन के पूजा करते तो उनका ऊपर ही निर्भर था रखना रहना सब, क्योंकि पुजारी थे, ब्राह्मण थे। लेकिन जब वहाँ के ट्रस्टी मंडल ने, जिनका वो मंदिर था, उन्होंने चारे को निकाल दिया कि आप अभी यहाँ नहीं रहो। तो उनके सिर पर तो आग टूट गया, क्योंकि सब उन पर आधारित है मंदिर पे। अभी उनके लिए न घर था न आमदनी थी। आप सोचो, वो बहन बापूजी के पास व्यासपीठ पे गई। बापूजी लाइन चला रहे थे। बापूजी को बोला कि बापूजी मुझे आपसे बात करनी है, लोग देने आते हैं, मैं मांगने आई। वो बहन बोली, बापूजी ने लाइन चालू रखी और व्यासपीठ से उनसे बात करते रहे कि क्या हुआ देर से। तब उन्होंने बोला कि यहाँ छोटा सा एक कमरा है जहाँ वो है पूजा, जहाँ वो मंदिर था, वो 1,56,000 के समथिंग बोले। उन्होंने इतने रुपये मांगे हैं और हमारे पास अभी कुछ आमदनी भी। बापू ने कहा कि ऐसा ऐसा कर, स्टोर जब शिविर चले ना तो स्टोर खोल, यहाँ पे स्टोर होते ना, जब तो शिविर तो मेला लगता था, पता है। अभी गुरुकुलम का तो बात ना पूछो, महाकुंभ होता था। आप आए हैं, आप लोगों में से कितने लोग आए अहमदाबाद गुरुकुलम पढ़ने? गुरुकुलम पढ़ने आपने देखा होगा ना, नीचे अभी लास्ट सालों से तो अभी अंतिम सालों से तो कहाँ होता था, नीचे पूरी साबरमती तट पे और ऊपर नीचे सभी जगह महाकुंभ शिष्यों का लगता था और लाइनें चलती थी 4 घंटे 5 घंटे, लाइन खत्म नहीं होती थी शाम तक। वो बहन कितने सरल होंगे बापूजी, आप सोचो, व्यासपीठ पे लाइन चला रहे लोग दर्शन कर रहे हैं और उनसे बात करते हैं। बोले कि कितना चाहिए, इतना चाहिए। तो बोले कि मैं भद्रेश भाई सूरत में संचालक है, मैं भद्रेश को बोल देता हूँ, चिट्ठी लिख दी अपने हाथों से, व्यासपीठ से चिट्ठी लिख दी बापूजी ने कि इनको इतने रुपये देना और ऐसे ऐसे करना इनकी व्यवस्था। कितने भक्तवत्सल। जब भद्रेश भाई ने हाथ में ये चिट्ठी आई तो वो भी आश्चर्य में डूब गए और उन्होंने व्यवस्था कर दी। कल मैंने उनको फिर से पूछा क्योंकि मुझे आपको बताना था, 2004 के आसपास की ये घटना थी। वो बहन ने पहले मुझे बताई थी, फिर मैंने कल वापस उनको फोन किया, फिर से पूछा कि घटना कैसे थी। तो गुरुदेव भक्त वत्सल परम कृपालु, जब आश्रम बनता था ना, आश्रम बनता था तो उबड़ खाबड़, कोई भी जमीन समतल नहीं थी। आपने यहाँ देखा होगा गौशाला, अभी वो भी जमीन कहाँ समतल थी,
देखा है आपने, होगा नहीं? ऐसे कहीं जगह भी जहाँ भी आश्रम बने जमीन समतल नहीं थी। तो बापूजी जो निर्माण कार्य होता था ना, पहले की बात बता रहे हैं, 1980 के आसपास जो निर्माण कार्य होता है, तब भक्त भी कम थे। तो बापूजी निर्माण कार्य में तसला, वो जो रेत और सीमेंट का मसाला खुद बनाते थे, तसला भर के साधु को देते थे और सेवा में साथ में होते थे। कहाँ ब्रह्म ज्ञान की ऊंचाई, कहाँ गुरु पर और कहाँ शिष्यों के साथ सेवा। इतने नम्र है। अरे नम्रता निरहंकार का बात क्या बताऊं। अगर अंबानी जैसे हो ना, गुरु अंबानी तो कुछ नहीं है, इंद्रपद नहीं है, तो गुरु के आगे कुछ, अंबानी क्या है? तो उनको अगर बोलो ना ड्राइवर बस ड्राइव करो या कार ड्राइव करो, तो उनको क्या लगेगी? नानम लगेगी कि मैं तो कार ड्राइव नहीं करूँगा, ड्राइवर है। एक बार गुरुदेव सूरत से अहमदाबाद जा रहे थे। देखो यहाँ भी व्रत निष्ठा है। आज हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि नियम निष्ठा, व्रत निष्ठा और कुछ आगे बढ़े। इसमें भी कोई भी नियम मुझे गुरुदेव की स्त्री, देखो गुरु गुणम पर कुछ न कुछ देना चाहिए। भाई गुरु भक्ति योग में तो ऐसा लिखा है कि अपनी आय का 10वां हिस्सा, आप तो पढ़ते ही होंगे, सब पढ़ते होंगे, गुरु के श्री चरणों में रखना चाहिए। और आप कम से कम एक नियम ले ले कि हाँ मैं ये नियम का पालन करूंगा। गुरु पूनम में यही मैं आपके श्री चरणों में गुरु दक्षिणा के रूप में देता हूँ कि जिससे हम आध्यात्म उन्नति, आत्मपद में गुरु तत्व की और हमारी उन्नति हो। हम कैसे जाने कि हमारी उन्नति हो रही है कि नहीं हो रही है? अगर गुरु के श्री चरणों में हमारी प्रीति बढ़ रही है, गुरु के वाक्यों में, गुरु के सत्संग में हमारा रुचि, हमारा उत्साह सुनने में बढ़ रहा है, गुरु की आज्ञा, गुरु के संकेत को अमल में लाने का हमारा उत्साह बढ़ रहा है, तो हम मान लीजिए कि हम गुरु के जो जिस बापूजी जो चाहते हैं हमसे, उस राह पे आगे बढ़ रहे हैं। तो बापूजी जा रहे थे अहमदाबाद, तो जो वाहन चला रहा था, बापूजी ने उनसे पूछा कि तूने नाश्ता किया? तो वाहन चालक ने कहा कि जी नहीं, मेरा पाठ नियम बाकी है। तो बापूजी ने क्या कहा कि ऐसा कर, तू पीछे बैठ जा और मैं गाड़ी चला लेता हूँ, तू तेरा नियम पाठ पूरा कर ले और फिर नाश्ता कर लेना। तो उन्होंने, शिष्य था, बोले कि नहीं जी, मुझे ऐसा नहीं करना है, मैं बाद में नियम करके मैं खाऊंगा। लेकिन बापूजी ने हट पकड़ी कि नहीं, तू मुझे गाड़ी चलाने दे और पीछे बैठकर अपना नियम पूरा कर। देखो कितने कैसे बताओ बापूजी की इतनी भक्तवत्सल अहंकारिता। एक सेठ ड्राइवर को नहीं कह सकता ऐसा, उनका अहम चला जाएगा, उनका स्टेटस चला जाएगा। ये है गुरु का हृदय, गुरु का हृदय। ऐसे तो माँ का हृदय बड़ा दयालु माना जाए, लेकिन गुरु का हृदय मानता हूँ हजारों लाखों माता ज्यादा। हमारा हितेश ये है, माँ बच्चे का अहित नहीं देख सकती, ऐसे गुरु अपने शिष्य का पतन नहीं देख सकते। दौड़े चले आते, दौड़े चले आते। अगर आप गुरु को पुकारो सच्चे हृदय से, गुरु को चाहो, गुरु स्वयं रक्षा करने आते।
एक भजन गाएं, भजन गाना है देखो। लाख दरबार दुनिया में हूँ तो तेरे दर्शन कोई दर नहीं हूँ, तेरे दर्शन कोई दर नहीं।
हैं।